खाना काबा के अंदर लटके हुए बर्तन नुमा नवादरात दरअसल क्या हैं? हम में से अक्सर लोग जब खाना काबा के अंदरूनी मनाजिर देखते हैं तो जो चीज हमें सबसे ज्यादा अजीब लगती है वो पुराने बर्तन नुमा नवादरात हैं। काबतुल्ला करीबन 180 मुरब्बा मीटर रकबे पर मुहित है और इसकी छत लकड़ी के 3 मजबूत सुतूनों पर मुहित है। सुतूनों की लकड़ी दुनिया की मजबूत तरीन लकड़ियों में से एक है और सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने लकड़ी के ये तीनों सुतून बनवाए थे। गोया इस वक्त तक इनको तकरीबन 1350 साल गुजर चुके हैं। इनकी रंगत गहरी भूरी है। लकड़ी के हर उमूदी सुतून का मुहीत तकरीबन 150 सेंटीमीटर और कतर यानी चौड़ाई 44 सेंटीमीटर है। इन तीनों सुतूनों के दरमियान में से पतली शहतीर नुमा लठ आवेजा है और ये तीनों के बीचों बीच से गुजरती है। इस पर काबतुल्ला के तहाइफ और नवादरात लटके हैं। ये बर्तन नुमा नवादरात इस्लामी अदवार के दौरान मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की तरफ से काबा शरीफ में पेश किए जाने वाले नवादरात हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ नवादरात दौरे नबवी और खुलाफाए राशिदीन के अदवार से भी ताल्लुक रखते हों। इसके अलावा खिलाफत उस्मानिया के दौर में पेश किए जाने वाले नवादरात भी मौजूद हैं। ये नवादरात दरअसल मुमकिन तौर पर 3 अक़साम के हैं। नंबर 1, लैंप और फानूस। जिस जमाने में बिजली नहीं थी उस जमाने के लैंप या फानूस काबे के अंदर रोशनी के लिए लटकाए जाते थे। इनमें सोने और चांदी के बने हुए कदीम तर्ज के फानूस नुमा लालटेनें और लैंप्स वगैरह शामिल हैं। नंबर 2, बखूरदान। इनमें ऊद, लोबान और बखूरात सुलगाने वाले बर्तन या बखूरदान भी शामिल हैं, जिनमें ये खुशबूदार बखूरात सुलगाए जाते थे। ये एक कदीम रिवायत है। काबतुल्ला को आज भी ऊदो अंबर और दीगर कीमती बखूरात की धोनी दी जाती है और गिलाफ काबा को ऊदो अंबर और दीगर कीमती अतरियात के आमेजे से मुअत्तर किया जाता है। नंबर 3, मुमकिन तौर पर इनमें गुस्ल काबा के दौरान होने वाले अर्क़े गुलाबो अतरियात के बर्तन भी शामिल हो सकते हैं। ये नवादरात क्योंकि दौरे नबवी और खिलाफत राशिदा से लेकर मुख्तलिफ सलातीन और इस्लामी हुक्मरानों की तरफ से वक्तन फवक्तन पेश किए जाते रहे, इसलिए इनको बतौर एहतराम यहाँ से हटाया नहीं गया और इनको बदस्तूर काबतुल्ला के अंदर मौजूद रहने दिया गया है। खाना काबा की 2 छतें हैं, एक अंदरूनी और दूसरी बैरूनी। बैरूनी इजाफी छत खाना काबा को मजीद मजबूत बनाने के लिए तामीर की गई थी। दोनों छतों के दरमियान 1 मीटर से जायद का फासला रखा गया है। काबा में एक संदूक भी है जिसमें मुख्तलिफ फरमारवाओं की तरफ से पेश किए जाने वाले काबा के कदीम हिदाया महफूज हैं। अल हरिमैन शरीफैन सदारत के मुताबिक काबा के दाएं जानिब अंदरूनी हिस्से में रुकने शामी है। इसमें एक सीढ़ी है जो मुस्ततील नुमा कमरे की जानिब जाती है। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं है। इसका एक दरवाजा है और इसका खुसूसी ताला यानी क़ुफ़्ल है। इसके दरवाजे पर खूबसूरत रेशम का पर्दा लटका हुआ है और इस पर सुनहरे और नकरई रंग की कशीदाकारी हुई है। सदारत का ये भी कहना है कि काबे का अंदरूनी फर्श संगे मरमर का है, ताहम संगे मरमर के दूसरे रंगों के टुकड़े भी फर्श पर लगे हुए हैं। काबे का अंदरूनी हिस्सा खूबसूरत संगे मरमर के टुकड़ों से मुज़य्यन है और सुर्ख रंग के रेशम के पर्दे से ढांपा हुआ है। इस पर सफेद रंग से अरबी में इबारात और अस्माए हुसना लिखे हुए हैं। इसी पर्दे ने काबे की छत को भी ढांप रखा है। काबे के अंदर 8 पत्थर हैं। इन पर खत्ते सुलस में अरबी इबारतें कंदा हैं। एक पत्थर पर खत्ते कूफी में अरबी इबारत लिखी हुई है। ये खूबसूरत लिखाई 6ठी सदी हिजरी के बाद के दौर से ताल्लुक रखती है। दीवार शर्की पर काबे के दरवाजे और बाबुत तौबा के दरमियान साबिक सऊदी फरमारवा शाह फहद बिन अब्दुल अजीज और आले सऊद की एक दस्तावेज है जो संगे मरमर पर कंदा की गई है। इसमें काबा की तज़ीन नौ की तारीख दर्ज है। इस तरह काबे के अंदर इबारतों पर मुश्तमिल पत्थरों की तादाद 10 है और ये तमाम सफेद संगे मरमर के हैं। अल्लाह करीम हम सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।